खौफ होता था गोरों के जहन में कि यार पाकिस्तान जाएंगे, वहां पर खेला नहीं जाएगा, मसला होगा, वो खौफ खत्म हो चुका है। मोहम्मद वसीम साहब कराची में मौजूद होते हुए नेशनल स्टेडियम नहीं गए कि शायद कोई मीडिया वाला पकड़ के सवाल ना कर ले। पिचेस पे रमीज राजा से जरूर सवाल पूछे जाने चाहिए, वो अब दूसरों पे मलबा डाल देंगे। और आइडियल सूरत हाल तो ये है कि बाबर आजम जो है टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी छोड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद यहां टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आई और वो कर दिखाया जो 67 ईयर में कोई और टीम नहीं कर सकी, यानी पाकिस्तान को उसकी सरजमीन पर पहली बार सीरीज में क्लीन स्वीप शिकस्त देना। आज के शो में हम बात करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्या पिचेस शिकस्त की वजह बनी, प्लेयर्स की इंजरी जैसे कि बाबर भी कह रहे हैं, या कैप्टनसी में कोई मसला था, हम जरूर उस पर आज बात करेंगे। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम यहाँ तवील अरसे बाद आई, T20 सीरीज में हमें शिकस्त दी। हमने कहा चलो T20 में तो इंग्लैंड अच्छी टीम है और कोई भी किसी को हरा सकता है, उसमें तो 20 ओवर का मैच है, तस्लीम कर ली वो शिकस्त। लेकिन फिर जब टेस्ट सीरीज आई और अब उसमें 3-0 से शिकस्त हो गई है तो ये बात हजम नहीं हो रही। बांग्लादेश ने इंडिया जैसी टीम को अपने होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी बार वनडे में हराया है। होम ग्राउंड पर सभी शेयर होते हैं, आप जिम्बाब्वे में भी जाकर खेलेंगे तो वहां वो टफ टाइम आपको देगी और जिम्बाब्वे ने हमें हराया भी है। तो पाकिस्तान जो अपने होम ग्राउंड पर हमेशा शेयर बनकर खेलता रहा है और एक हमारा खौफ होता था गोरों के जहन में कि यार पाकिस्तान जाएंगे, वहां पर खेला नहीं जाएगा, मसला होगा, वो खौफ खत्म हो चुका है। 3 मैच यहाँ हारे, एक ऑस्ट्रेलिया से हारे, ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज हारे थे, अब हम हार गए इंग्लैंड से भी सीरीज, मुसलसल 4 शिकस्तें। कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। कहा जाता था जब रमीज राजा आए थे कि अच्छी पिचेस बनाएंगे, पिचेस कैसे बनी आपने देख लिया। पिंडी में बिल्कुल डेड पिच बनाई जहां पर रन्स के ढेर लग गए। सोचा गया था कि बाबर सेंचुरी करेगा, 1-2 प्लेयर और सेंचुरी करेंगे, उधर से भी रन बनेंगे, मैच ड्रॉ हो जाएगा, हार गए हम। पहले दिन जो उन्होंने 5-6 रन बनाए वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यूं हो गया। हमने कहा यार ये क्या है बेसबॉल, ये तो जो उनके कोच आए हैं ब्रेंडन मैकुलम और जो कप्तान है बेन स्टोक्स के पता नहीं क्या। अरे भाई कोई पढ़ के नहीं फूका था उसने खाली सिखाया था, समझाया था, शिकस्त का खौफ जहन से निकाला था, कहा था अपने ऊपर भरोसा रखो और परफॉर्म करो, ये किया था। हमारे कोच भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे हैं, सकलैन मुश्ताक साहब मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन वो क्रिकेटिंग जो बातें अगर वो भी इस तरह से करते हैं तो शायद हमारे प्लेयर भी ऐसे होते। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम लोग शिकस्त से डरते हैं, जो डर गया वो मर गया। हम डरे, 3-0 से हार गए। कराची में पिच बनाने का सोचा, क्या कैसे बनाया कराची की पिच, फिर भी वो भी ऐसे ही लग रहा था कि डेड है, लेकिन वहां भी इंग्लैंड के जो स्पिनर है वो परफॉर्म कर गए, क्योंकि हमारे स्पिनर ने भी परफॉर्म किया, लेकिन इतने दिल खोल कर रन दिए जैसे कहीं जाके कुछ मिठाइयां बांट रहे हो मुफ्त की। ऐसा नहीं होता। रेहान ने भी 5 विकेट ली, उन्होंने कितने रन दिए, हमारे बॉलर ने 4 और 3 विकेट ली, या जितनी भी ली उन्होंने कितने रन दिए आप देख सकते हैं खुद ही। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन। पिचेस पे रमीज राजा से जरूर सवाल पूछे जाने चाहिए, वो अब दूसरों पे मलबा डाल देंगे। सिलेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेक्शन। मैं देखें हैरान, मैं तो नहीं हूँ, कम से कम आप लोग होंगे हैरान, क्योंकि भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ बड़े बड़े काम हो जाते हैं और कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अभी भी देखें 3-0 से हार गए, 2 सीरीज हार गए, 4 लगातार टेस्ट हार गए, कोई एक बंदा भी आके नहीं बोल रहा कि हाँ जी मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कहा है रमीज राजा, बड़ी बड़ी वीडियो बना के बीसीबी डालता था, नजर ही नहीं आ रहे कोई। मोहम्मद वसीम साहब कहाँ है? मोहम्मद वसीम साहब कराची में मौजूद होते हुए नेशनल स्टेडियम नहीं गए कि शायद कोई मीडिया वाला पकड़ के सवाल ना कर ले। क्या उनकी सिलेक्शन थी? शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए, बहुत बड़ा नुकसान था पाकिस्तान के लिए। हारिस रऊफ को लिया, वो टेस्ट के बॉलर नहीं थे, पहले ही मैच में इंजर्ड हो गए, वो भी बाहर हो गए। नसीम शाह भी इंजर्ड हो गए, वो बाहर हो गए, वो टेस्ट खेलते थे। खैर मैं कहता हूँ कि ठीक है मान लिया, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये 3 फास्ट बॉलर भी हैं और कोई नहीं है? क्या मोहम्मद अब्बास ने परफॉर्म नहीं किया? हसन अली का आउट ऑफ फॉर्म होने की बिना पे निकाला था, ठीक निकाला, लेकिन अब तो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको आप ले सकते थे। मीर हमजा का क्या कसूर है भाई? पाकिस्तानी है ना वो, या साउथ अफ्रीकन है, उसको क्यों नहीं खिलाया आपने? उनको भी नहीं खिलाया। मर्जी की सिलेक्शन। जब 2 पेसर्स आपके बाहर हो गए, आपको रिप्लेसमेंट लेना चाहिए था, आपने कोई रिप्लेसमेंट नहीं लिया। आपने कहा हमारे पास फहीम अशरफ है, भाई फहीम अशरफ, मैल्कम मार्शल, अरे कहाँ का ऑलराउंडर फहीम अशरफ? वसीम भाई जैसे लोग जो हैं, वसीम अकरम, वो अगर पढ़े यार ये ऑलराउंडर इसको कहते हैं तो फिर क्या कहेंगे? आपने फहीम अशरफ, मोहम्मद अली को क्या सोच कर लाए थे मोहम्मद वसीम साहब, बता दें यार। तो मैसेज आया था किसी का, क्या वजह थी? देख लो उनकी परफॉर्मेंस क्या थी।
मैंने शो जब हमने सीरीज से पहले किया था उसी वक्त बात हुई थी, यही कहा था कि भाई वो स्टॉक बॉलर है। अगर शाहीन एक और कोई तगड़ा बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, पेसर बीच में आके आप दे दे मोहम्मद अली को बॉलिंग, तो वो निकाल लेगा थोड़ा और हमको रेस्ट करने का भी मौका मिल जाएगा। लेकिन स्ट्राइक बॉलर नहीं है, ना फहीम अशरफ ना मोहम्मद अली। उनसे अगर आप ये तवक्को करेंगे वो आपको मैचेस जितवाएंगे, ऐसा नहीं। इंग्लैंड का 40 साल एंडरसन भी तो आउट कर रहा था भाई, हमारे बॉलर से क्यों नहीं आउट हुए? इस सीरीज में इतनी मायूस परफॉर्मेंस रही बॉलर की। 63 के एवरेज से 11 विकेट ली हमारे पेसर्स ने, यानी 63 रन दोगे तो 1 विकेट मिलेगी यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई। मैं नहीं समझता कि हमारे पास पेस बॉलिंग में इतना ज्यादा कहत पैदा हो चुका है कि हम उसको फिल ही नहीं कर पाते। टोटली प्योरली सिलेक्शन की इसमें जिम्मेदारी है। स्पिनर अबरार अहमद ने अच्छा परफॉर्म किया, रन बहुत दे रहे हैं वो, इसकी स्पिन को काबू पाना पड़ेगा कि अगर हम अबरार की मुल्तान वाली परफॉर्मेंस को हटाकर देखें। बाकी ओवरऑल जो हम देखें स्पिनर्स का परफॉर्मेंस बेहतर रही, लेकिन वो डोमिनेंस नजर नहीं आई। शायद यासिर शाह को लिया जाता तो कुछ बेहतरी नजर आती। ठीक है वो पहले वाली फॉर्म उनकी नहीं है फिर भी, लेकिन अगर अबरार के साथ वो किसी मैच में खेलते तो यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा होता। क्योंकि बात यह है अगर आप 5 विकेटें ले रहे हो तो दूसरी टीम को फिर 150 के अंदर आउट होना चाहिए, चलो 200 के अंदर आउट होना चाहिए। आपने 5 विकेटें भी ली फिर भी बड़ा स्कोर बन गया तो फिर इतना फायदा नहीं है। पेस अटैक नाकाम। बॉलिंग का हमने जिक्र कर लिया, बैटिंग में हम आ जाए। इमाम तहसीन मैच में नहीं खेल सके इंजरी की वजह से। शान मसूद को मौका मिला, पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे थे वो, जारियत दिखाने के चक्कर में आउट हुए। वो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सके जिसकी हमें तवक्को थी। शायद वो चाह रहे हो कि इंग्लैंड की तरह डोमिनेट करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इमाम जब तक खेले ठीक रही उनकी परफॉर्मेंस। अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस में तसलसल का थोड़ा थोड़ा फुकदान नजर आने लगा है। बाबर पे हमेशा की तरह बहुत जिम्मेदारी। बाबर बेहतर खेले, ऐसा नहीं है कि वो खराब खेले, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। रिजवान के ऊपर सवालिया निशान लग गया है, और वो जो बात शोएब मलिक ने पहले कही थी अब सब वही बात कर रहे हैं कि दोस्तियां यारियां चल रही हैं। रिजवान अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो फिर क्यों उनको मुसलसल खिलाया जा रहा है? रिजवान के अगर स्टैट्स आप देखें तो आखिरी 12 इनिंग में उन्होंने 21 की एवरेज से 267 रन भी बनाए हैं, शायद एक 250 हो। तो ऐसा नहीं चलता भाई। कोई भी मतलब ये पाकिस्तान की टीम है, ये कोई मोहल्ले की टीम नहीं है कि पप्पू नहीं होगा तो मुन्ना नहीं खेलेगा, मुन्ना कह रहा है कि पप्पू आएगा तो मैं खेलूंगा वरना नहीं खेलूंगा। भाई पाकिस्तान की टीम है, पाकिस्तान की तरह इसको खिलाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होने लगा है बदकिस्मती से, जिसकी वजह से आप देख ले सरफराज मौजूद थे, उनको मौका नहीं दिया गया। शायद वो होते तो बेहतर परफॉर्म करते। रिजवान बहुत जबरदस्त प्लेयर है, मैं पसंद करता हूँ उनको। तीनों तर्ज में खेल रहे हैं वो, लेकिन वो इंसान है, मशीन थोड़ी है भाई, उसको रेस्ट की जरूरत है। अगर टेस्ट में उनकी जगह सरफराज को खिला ले तो क्या मुझाएगा है इस पर। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं। अजहर अली ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया रिटायरमेंट का। हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि अब उनका टाइम खत्म हो चुका था, पहले भी उनका इतना टाइम रहा नहीं, लेकिन खुशकिस्मती से बहुत लंबे अरसे तक खेल लिए वो। तो अब मौका मिलना चाहिए। सऊद शकील आए हैं और उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है, अल्लाह करे इसी तरह उनकी कारकर्दगी में तसलसल रहे तो कोई खिला पैदा नहीं होगा। आगा सलमान को परफॉर्मेंस में तसलसल लाना पड़ेगा। बेहतर प्लेयर हैं वो, लेकिन अभी उनमें वो चीज नजर नहीं आ रही कि बिल्कुल भरोसा किया जा सके। ऑलराउंडर्स के नाम पर हम जिन्हें खिलाते हैं वो बेचारे खुद शर्मिंदा होते होंगे जब अपने नाम से आगे ऑलराउंडर लिखा देखते हैं। एक जमाने में अजहर महमूद खेलते थे, अब्दुल रज़ाक खेलते थे, इवन शाहिद आफरीदी थे, कई सारे ऐसे ऑलराउंडर थे, वो थे जेन्युइन ऑलराउंडर। अब तो बस ऑलराउंडरों से कहा जाता है जो ना बैटिंग कर सके ना बॉलिंग। हमारे मुल्क में एटलीस्ट भाई ऑलराउंडर है। बेन स्टोक्स देखो क्या प्लेयर है। चलो वैसा नहीं ला सकते, उसका 40% ही ले आओ कोई ढूंढ के वसीम साहब। मेरा ख्याल है मगर अब आपको शायद न्यूजीलैंड में अगर आपको मौका मिला टीम बनाने का सीरीज के लिए तो बस ये आखिरी होगी। फिर लैपटॉप पे यूट्यूब वीडियो बना के पहले की तरह बुरा भला कहिएगा, शायद बाद में कोई चेयरमैन डर के आपको फिर दोबारा सिलेक्टर वगैरह बना देंगे। यहाँ तो आपकी लॉटरी खुली हुई थी कि आप चीफ सिलेक्टर बन गए। आखिर बाबर के हवाले से मैं कहूंगा बाबर को सोचना पड़ेगा। कैप्टनसी कहीं उनके ऊपर असरअंदाज ज्यादा तो नहीं हो रही। कैप्टनसी उनकी काफी दिफाई नजर आई और ऐसा लगा कि वो एक जैसे जो सोचा हुआ होता है, पुराना स्टाइल चल रहा होता है, उसी तरह ही कैप्टनसी करेंगे। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा उन्होंने। और आजकल के जमाने में आपको सोचना पड़ता है अगर जीतना होता है। बेहतर और आइडियल सूरत हाल तो ये है कि बाबर आजम जो है टेस्ट क्रिकेट में कैप्टनसी छोड़े, सरफराज को आप दोबारा मौका दें। बना बनाया एक कप्तान है, क्योंकि रिजवान जो है उनकी परफॉर्मेंस खुद ऐसी नहीं है क्योंकि टीम में जगह बने। सरफराज को आप कैप्टनसी सौंपें, साथ में किसी एक यंगस्टर को साथ रखें जिसको लग रहा है कि फ्यूचर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। टेस्ट टीम भी हमारी आगे आ सकती है। अभी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म तो होने लगा है, सिर्फ कैप्टनसी पे हो रहा है। अल्लाह न करे अगर बैटिंग मुतासिर हुई तो और ज्यादा मसला बन जाएगा। तो अपने जो इस तरह के प्लेयर्स हैं, हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, उनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा उनके लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।